हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 21 से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सभी इवेंट्स को कवर किया है जो इन 10 दिनों में हुए हैं। तो बोलना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, मंडला ज़िला देश का पहला फुल्ली फंक्शनली लिटरेट ज़िला बन गया है। मंडला ज़िला कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। और क्लेम करते हैं कि इसके बारे में कि यहाँ पे सभी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, इसलिए इसको फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। मीन्स यहाँ के लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और बात करें एमपी की, तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहाँ मनाया जाएगा? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है जो भारत में हर साल मनाया जाता है। एनआरआई लोग जो होते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनका जो इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है उनको रिमार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर नेशनल सेमिनार न्यू दिल्ली में किसने इनोग्रेट किया? तो इसका आंसर होगा बी, राजनाथ सिंह। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल सेमिनार इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस जिसका सब्जेक्ट होगा उसको इनोग्रेट किया। कौन पहले इंडियन फुटबॉलर बन गए हैं यूईएफए वीमेंस चैंपियनशिप लीग 2022 खेलने वाले? तो इसका आंसर होगा ई, मनीषा कल्याण। ये वीमेन फुटबॉलर हैं और भारत को रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल चैंपियनशिप्स जो भी होती हैं उनमें। और इनको हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर वीमेंस कैटेगरी में अवार्ड भी मिला है। पहले ट्राइबल नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर नारायण जी का निधन हो गया 82 साल की उम्र में। वो पहले नोवेलिस्ट कौन से स्टेट के थे? तो इसका आंसर होगा ई, केरला। केरला के कोच्चि में उनका निधन हो गया और 82 साल के भी थे। और पहले ट्राइबल नोवेलिस्ट थे वो केरला के। रिलीजन और बिलीफ के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 अगस्त। 22 अगस्त को हर साल जो लोग धर्मीय विश्वास के आधार पर जो हिंसा हुई है उसमें जितने भी विक्टिम्स हुए हैं उनकी याद में ये दिन हर साल ग्लोबली मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है और अमेरिका में इसको नेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में भी मनाया जाता है। रतन टाटा ने कंपेनियनशिप स्टार्टअप लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, गुड फेलोज। इस नाम से उन्होंने कंपेनियनशिप स्टार्टअप लॉन्च किया है जो सीनियर सिटीजन्स को फ्रेंड्स बनाने के लिए हेल्प करेगा। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अगस्त 2022 में अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, आशीष धवन। और ये सीईओ और फाउंडर हैं कन्वर्जेंस फाउंडेशन के और अब ये एक्ट करेंगे एज ए ट्रस्टी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के। और बिल गेट्स तो आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं और सबसे अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं दुनिया के। हाल ही में सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया है। एक बार दिया गया टैग कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध है? तो इसका आंसर होगा ई, 10 साल। ये 10 साल के लिए वैध होता है और एक बार अगर किसी कंपनी को दे दिया जाता है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को कोई भी सेल नहीं कर सकता। मीन्स उस पर उसका अधिकार हो जाता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी ये प्रोडक्ट उनका जो भी होता है वो नहीं बेच सकता। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी की लेंथ कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 3.5 किलोमीटर। ये सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका नाम सुपर वासुकी है और 3.5 किलोमीटर की है। 15 अगस्त को इसको ऑपरेट किया गया था और एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्क करने के लिए इसको 15 अगस्त के दिन ऑपरेट किया गया था। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ यूपीआई और रुपए के लिए यूके की पहली अधिग्रहणकर्ता बनने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, पे एक्सपर्ट। और इस समझौते के साथ यूपीआई और रुपए को यूके में एक्सेप्टेंस मिलने की संभावना है। पहली बार किस बैंक ने उत्तरी केरल के कोझिकोड में अपनी
महिला शाखा खोली है? तो इसका आंसर होगा डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पहली बार केरला के कोझिकोड में अपनी पहली वुमेन शाखा खोली है और इसमें 4 विमेन बैंकर्स को शामिल किया गया है। 2022 के आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, मेमोरीज। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन एआईएम और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स यानी कि एटीएल की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 500 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स खोले जाएंगे। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनमें इंटेलेक्चुअल और मेंटली उनको डेवलप करने का काम किया जाएगा। मीन्स उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिससे वो डेवलपमेंट उनका हो सके, बौद्धिक विकास उनका हो सके। मिस टीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा बी, दिविता राय। ये कर्नाटका से हैं और मात्र 23 साल की हैं और अभी इन्होंने मिस टीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, 13वां एडिशन था इसका और ये 21 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज थी जो भारत और यूएसए के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई। जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वह किस देश से हैं? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ई, मैक्स वर्स्टैपन। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। इन्होंने और भी कई ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपना दूसरा BWF विश्व चैंपियनशिप मेंस सिंगल खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, टोक्यो। जापान के टोक्यो में यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। BWF मीन्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर लागू गायब होने के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मीन्स जो लोग किसी न किसी वजह से अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है 30 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। भारत में छोटे उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है और हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं वो हैं नारायण राणे। किस देश ने इसे पहली बार डिमिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट कहा है जो एक रेयर इंस्टेंस है यानी एक दुर्लभ उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत। भारत ने पहली बार ऐसा कमेंट किया है चाइना और ताइवान के बीच जो भी रिलेशंस उनके जो खराब हुए हैं उसके बारे में भारत ने पहली बार कमेंट किया है, इसलिए इसको एक दुर्लभ उदाहरण भी बोला गया है। जनरली भारत ऐसे कमेंट किसी पर करता नहीं। मिस रीवा सुपरनेशनल 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा सी, प्रज्ञा अय्यागरी और ये तेलंगाना से है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ई, वेस्ट बंगाल। ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के हेडक्वार्टर के रूप में भी काम करेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होगा। BWF चैंपियनशिप 2022 वीमेंस टाइटल किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ए, अकाने यामागुची। ये जापान की है और जापान में ही ये चैंपियनशिप हुई थी। और मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। किस राज्य ने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। एक कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इनमें से किस बैंक ने NPCI के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर होगा ए, ICICI बैंक। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जनवरी 2023 से MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा सी, संतोष अय्यर। और जनवरी 2023 से कार्यभार संभालेंगे
मर्सिडीज बेंज जर्मनी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर साइन किए? तो इसका आंसर होगा ई स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ 7 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम की शुरुआत की। पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने में सहमत हुई हैं? तो इसका आंसर होगा ए शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम रखा जाएगा, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा की सरकार ने सहमति दे दी है। ब्लॉकचेन टैग के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा बी झारखंड। झारखंड देश में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ई कनाडा। कनाडा के हैलिफैक्स में ये सम्मेलन होगा और यहाँ पर लोकसभा स्पीकर हैं भारत के ओम बिरला, उनके नेतृत्व में भारत प्रतिनिधि करेगा। मियामी में एफटीएक्स क्रिप्टो कप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? तो इसका आंसर होगा बी आर प्रज्ञानानंद। ये तमिलनाडु से हैं और इनका पूरा नाम रमेश बाबू प्रज्ञानानंद है। समरबद्दु बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर होगा डी फुटबॉल। और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर इन्होंने पहुंचाया था। इनके उस टाइम पे ये कप्तान थे भारतीय फुटबॉल टीम के। सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका आंसर होगा बी झारखंड के ये पूर्व राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम करा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगस्त 2022 में पुणे में केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित भारत की पहली सही मायने में स्वदेशी रूप से विकसित कौन से फ्यूल की सेल बस लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा सी हाइड्रोजन फ्यूल बस। आरबीआई की एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर Q1 फिस्कल ईयर 2023 में भारत ने कितना रिमिट किया? तो इसका आंसर होगा ई 6.04 बिलियन। बुक बेबी माई स्टोरी में किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ए बेंजामिन नेतन्याहू। स्लेव ट्रेड और उसके एबॉलिशन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। स्लेव ट्रेड और उसके एबॉलिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा डी डिकोलाइजेशन। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में अगस्त में किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ई 23 अगस्त से 1 सितंबर तक और ये मनाया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। वर्ल्ड एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैसलर ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल एस्क्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा सी यस बैंक। यस बैंक और कैसलर दोनों मिलकर अपने ग्राहकों को डिजिटल एस्क्रो सेवाएं देंगे। एस्क्रो सर्विसेज का मतलब होता है एक्चुअली एक अकाउंट होता है, थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जिसमें फंड को ट्रांसफ़र करने से पहले अल्टीमेट पार्टी को इसमें रखा जाता है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की 23वीं बैठक की अध्यक्षता भोपाल में किस मंत्री ने की? तो इसका आंसर होगा डी अमित शाह और 23वीं बैठक थी ये भोपाल में संपन्न हुई है।
विलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा ई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया है और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी जहां पर ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। कौन सा राज्य एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की प्लानिंग कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ई उत्तर प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी देवाशीष मोहंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए राजेश वर्मा। और ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये, इनको प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का हाल ही में निधन हो गया। वो एक फेमस, इसका आंसर होगा ई फिल्म मेकर। वो एक फिल्म मेकर थे और इन्होंने हेरा फेरी, वेलकम जैसी फिल्में बनाई। कैस्पर रोरस्टेड किस कंपनी के सीईओ हैं? तो इसका आंसर होगा ए एडिडास, और ये अगले साल इस्तीफा दे देंगे। एडिडास स्पोर्ट्स अपैरल मेकर कंपनी है। एनडीटीवी में 55.18% की कंट्रोलिंग स्टेक के साथ किसने बॉल रोलिंग सेट किया? तो इसका आंसर होगा बी गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन। वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी 24 अगस्त। और इस दिन गुजरात के महान लेखक थे वीर नर्मद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इनमें से किस एडुटेक कंपनी ने BW एडुटेक समिट एंड अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एग्जाम प्रेप कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा बी अड्डा 247, और ये अवार्ड इस कंपनी के सीईओ अनिल नागर को मिला है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो इसका आंसर होगा डी विक्रम दोराई स्वामी। किस ऑयल एंड गैस रिफाइनरी कंपनी ने अपना पहला काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू किया? तो इसका आंसर होगा CHPCL। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के सांचौर से हुई है, जहां पर काउडंग से बायोगैस बनाई जाएगी। किस यूरोपियन कंट्री ने यूरोपियन यूनियन के एनहांस सर्विलेंस फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी ग्रीस। डिज्नी इंटरनेशनल ने किस फॉर्मर गूगल पे मैनेजिंग डायरेक्टर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड अपॉइंट किया? तो इसका आंसर होगा ई साजिद शिवानंदन। किस कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए भारत में कैंपेन शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर होगा डी गूगल। गूगल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए भारत में कार्य करेगा। इनमें से किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसका आंसर होगा ई साउथ कोरिया। किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। कार्ड को 2 वेरिएंट टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में लॉन्च किया जाएगा। ड्रीम सेटगो ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका आंसर होगा सी सौरव गांगुली। स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म है ड्रीम सेटगो, और इन्होंने सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। ल्यूजेन डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो इसका आंसर होगा डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। यह लुसाने में डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, और ये भाला फेंकने वाले यानी कि जेवलिन थ्रोअर हैं और ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। किसे UEFA विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अपने आउटस्टैंडिंग सीजन के लिए? तो इसका आंसर होगा ए करीम बेंजेमा। ये इस्तांबुल तुर्की में एक समारोह हुआ था, उसमें इन्होंने आउटस्टैंडिंग सीजन के लिए ये पुरस्कार जीता है। कमीशनिंग के साथ 119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा बी नागालैंड।
ये उत्तर पूर्व में पड़ता है भारत के, और नागालैंड को सोखुबी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। इनमें से किसने यूईएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है आउटस्टैंडिंग सीजन के लिए? तो इसका आंसर होगा डी, अलेक्सिया पुटेलस। इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में हुए एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार जीता। विमेंस इक्वलिटी डे 2022 महिलाओं को एम्पावरमेंट और इक्वलिटी का जश्न मनाने के लिए पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ई, 26 अगस्त। और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और समानता होता है। विमेंस इक्वलिटी डे 2022 का थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। केंद्र सरकार द्वारा सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। पूरे देश में स्थापित 1000 ग्रीन एनर्जी वाले उद्यमों को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर होगा सी, टीपी अक्षय माइक्रोग्रिड। टाटा पावर और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है ये टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, और इसने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था जिसमें इसने 1000 ग्रीन एनर्जी वाले जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ए, मोहाली। मोहाली के मुल्लांपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इनमें से किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम ऑयल की खेती के डेवलपमेंट और उसके प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौते पर एमओयू मतलब साइन किया है? तो इसका आंसर होगा बी, गोदरेज एग्रोवेट। कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को किस देश के इंटरिम पीएम के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सी, माली। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अपनी तरह का पहला कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ई, आईएनएस करण। और इसका उद्घाटन वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने किया। अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन के लिए काम करने वाली फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वह किस देश से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर होगा ई, बांग्लादेश। वो बांग्लादेश में जन्मी हैं और 2022 पुलित्जर पुरस्कार उनको मिलेगा। इंटरनेट दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 23 अगस्त। और ये वर्ल्ड वाइड वेब को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। आयकरा ने Q1 यानी अप्रैल से जून के लिए फिस्कल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को कितना रखने का अनुमान दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, 13%। अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2022 का लिबर्टी मेडल इनमें से किसको देने का डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर होगा डी, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने रूस पर जो हमला रूस ने जो इन पर हमला किया है उसका बहादुरी से सामना किया, तो इसके लिए लिबर्टी मेडल इनको दिया जाएगा। जिंगा इंडिया के कोलैबोरेशन से डेवलप भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित एक ऑनलाइन एजुकेशन गेम की सीरीज आज़ादी क्विस्ट किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा सी, अनुराग ठाकुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस राजधानी में देश का पहला नाइट सफारी शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा ए, लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है और अब इसमें नाइट सफारी शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को लेने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY। बुल्गारिया में उतरने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो इसका आंसर होगा बी, मैक रदरफोर्ड।
और इनकी यात्रा 5 महीने पहले शुरू हुई थी। एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 बुक रिलीज की है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से रिलेटेड है। तो वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ए अरुण जेटली। ये पद्म विभूषण रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और इस बुक में उनके जीवन से रिलेटेड कुछ किस्से लिए गए हैं, तो ये बुक उनके बारे में है। किस राज्य ने ईशा आउटरीच के साथ मिलकर काम करने और कावेरी कोलिंग और विभिन्न सरकार आधारित एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन स्कीम्स को डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन किया? तो इसका आंसर होगा ए कर्नाटका। कर्नाटका में ईशा आउटरीच और कर्नाटका सरकार ने एक साथ मिलकर काम करने और कावेरी कोलिंग और कावेरी बेसिन का हिस्सा बनने वाले जिलों में सरकार आधारित जितनी भी एग्री फॉरेस्ट्री प्रमोशन स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन किया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रमोट करने और सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है? इसका आंसर होगा बी रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की है। सरकार ने रीजनल हीरो, फ्रीडम फाइटर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के आधार पर किसको विशिष्ट नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा डी एम्स। एम्स का नाम रीजनल जो भी हीरो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैपन हुए हैं उनके नाम पर एम्स का नाम रखा जाएगा। भारत मेंस वॉलीबॉल टीम ने किस शहर में आयोजित 14वीं एशियाई अंडर-18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा ए तेहरान। गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को किस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ई आरबीएल बैंक। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी समीर वी कामत। कौन देश का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 2 सितंबर को कमीशन करेंगे? तो इसका आंसर होगा ए नरेंद्र मोदी। यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा सी एंजेला मार्केल। रिसेंटली दे अनंगताल लेक साउथ दिल्ली में जो है उसको डिक्लेयर किया है नेशनल इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट। तो अनंगपाल टू किस डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी तोमर डिनेस्टी। बोर्ड ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड ने किसकी अपॉइंटमेंट एमडी के रूप में अप्रूव की है अगस्त 2022 में? तो इसका आंसर होगा डी महेंद्र एन शाह। चौथा एडिशन इंडिया क्लीन एयर समिट का 2022 में कौन से शहर में होगा? तो इसका आंसर होगा बी बेंगलुरु। अगस्त 2022 में किस यूटी स्टेट ने द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ए जम्मू और कश्मीर। इंटरनेशनल डॉग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 अगस्त, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पालतू जानवरों की दुकान से डॉग्स को खरीदने की बजाय उन्हें अडॉप्ट किया जाए। किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया आईएमएफ का? तो इसका आंसर होगा बी के वी सुब्रमण्यम, और इनको भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित होने वाली है? तो इसका आंसर होगा सी बेंगलुरु कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंटेंट। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा।